इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर फाइलिंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। उसकी कोशिश इस प्रोसेस को आसान बनाने की है। इससे आईटीआर फाइल करना पहले से काफी आसान हो गया है। कई लोग खुद अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं। कुछ लोग इसलिए खुद फाइल नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर रिटर्न फाइल करने में गलती हुई तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। सवाल है कि क्या आपको रिटर्न खुद फाइल करना चाहिए? मनी कंट्रोल ने इस सवाल का जवाब टैक्स एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसी टैक्स पेयर की इनकम के ज्यादा स्रोत नहीं है तो वे खुद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। खासकर सैलरी टैक्स पेयर्स खुद रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि सैलरी टैक्स पेयर का टैक्स पहले से कटा होता है। एम्प्लॉयर टैक्स काटने के बाद एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में सैलरी का पैसा ट्रांसफर करते हैं। वित्त वर्ष खत्म होने के बाद एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉयज को फॉर्म 16 जारी किया जाता है। इसमें टीडीएस, ग्रॉस इनकम, टैक्स स्लैब इनकम, डिडक्शन आदि की जानकारी होती है। अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सालाना इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो आप आईटीआर फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकम टैक्स का नियम कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम की स्रोत सैलरी, इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम है तो वह आईटीआर 1 का इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही अगर लिस्टेड शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है तो टैक्स पेयर आईटीआर 1 का इस्तेमाल कर सकता है। इसे सरल भी कहा जाता है। ये सबसे आसान आईटीआर फॉर्म है। अगर आप खुद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर लॉग इन करना होगा। आपका पैन आपका आईडी होगा, फिर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको ई फाइल में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन दिखेगा। इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज ओपन होगा। इस पर आपको असेसमेंट टिकर का चुनाव करना होगा। फिर ऑनलाइन मोड को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद आईटीआर 1 को सेलेक्ट करना होगा। फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की वजह को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद पर्सनल डिटेल, इनकम डिटेल, चुकाया गया टैक्स आदि को भरना होगा। आजकल इनमें से कई जानकारियां पहले से भरी हुई होती हैं। आपको सिर्फ उनको चेक कर कंफर्म करना होगा। ये याद रखना जरूरी है कि इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट करने के बाद उसे वेरीफाई करना जरूरी है। रिटर्न फाइल के 30 दिन के अंदर आपको इसे वेरीफाई करना होगा। आप नेट बैंकिंग या आधार ओटीपी की मदद से अपने रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। डेडलाइन के अंदर वेरीफाई नहीं करने पर आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिटर्न को सबमिट करने के बाद ही उसे ई वेरीफाई कर देना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम के कई स्रोत हैं और बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम होती है तो वह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सीए की मदद ले सकता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है जिस पर कैपिटल गेन्स हुआ है तो आप रिटर्न फाइल करने के लिए सीए की मदद ले सकते हैं। इसकी वजह यह है कि पहले कैपिटल गेन्स का सही कैलकुलेशन करना होगा, फिर उस पर टैक्स का कैलकुलेशन करना होगा। खुद ये कैलकुलेशन करने में गलती हो सकती है।